नमस्ते। मेरा नाम है अनुराग और अनुराग का अर्थ होता है भक्ति और प्रेम। तो ये दोनों चीज़ें जो भक्ति और प्रेम है, इससे मैंने अपना परिचय किस प्रकार प्राप्त किया और ये नाम मेरे बाबूजी ने मेरा रखा और माताजी और दादी नानी और सब अधिकांशतः सभी लोग मुझे कन्हैया भी कहते थे। बहुत सारे नाम हैं मेरे। और आने वाली जनरेशन मुझे छोटे बच्चे जो हैं, कोई अन्नू कहता है, कोई नान भैया कहता है, नए नए नाम चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ पता नहीं किस नाम से जाने। पर जो मैं अपना वास्तविक परिचय प्राप्त कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये एक नाम कठिन थोड़ा मुझे लगा कि यार अनुराग नाम, यार बाबू से पूछे इतना खतरनाक नाम क्यों रख दिया भाई। क्योंकि अनुराग जितने बार मतलब महसूस होता है यार कि अनुराग नाम है और अपनी मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने खुद को नहीं समझ पा रहे, अच्छे से नहीं कर पा रहे। और सब लोग इसे, अभी मैं दादी मुझे कन्हैया कहती हैं। अगर मैं जब घर जाता हूँ या उनके पास जाता हूँ तो उनके प्रेम को मैं इससे समझता हूँ। वो 2-3 मिनट तक मुझे पकड़ के हाथ तो कहती मेरा कन्हैया आ गया, मेरा भैया आ गया। मुझे देख के एकदम भावुक हो जाती हैं। बचपन से बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो मुझे इतना प्रेम का, तो मुझे प्रेम मिल रहा है मतलब, और उस प्रेम को मैं अपने अंदर पा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को अस्तित्व में थोड़ा थोड़ा महसूस कर पाता हूँ इन सब लोगों की वजह से। तो चलिए आपको बताते हैं कि मैं और हमारे जैसे कितने सारे लोग अपने अस्तित्व को कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए कविताएं और एक मस्त कुछ चित्रण के साथ आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड कैसे निर्माण होता है मानव के अस्तित्व का। तो कक्षा क्लास 8 तक तो बच्चा आराम से मस्ती करता है, खेलता कूदता रहता है। 9th क्लास से थोड़ा पढ़ाई का भी और सारी चीज़ें की मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ता है और वो खुद से खाली होता है। जब तो खुद को इतना कठिन परिश्रम करते हुए देखता है तो अपने आप से जूझता हुआ है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 9th क्लास के आसपास सिलेबस भी बढ़ गया था। सुबह 7 से 4-5 बजे तक स्कूल, फिर 2 घंटे बाबूजी पढ़ाते थे मस्त। फिर उसके बाद 1-2 घंटे मतलब खाना ना खा के इधर उधर किया नहीं, फिर अपना होमवर्क करें। तो बहुत जब प्रेशर पड़ता है आदमी का तो वो कहता है कि यार, और बहुत सारी ज्ञान की बातें जब सीखता है कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, तो अपने आप को सेल्फ लव होता है। सबसे पहले अपने आप पे डाउट होता है कि न जाने मैं कौन हूँ, फिर भी न जाने मैं कौन हूँ फिर भी मैं मौन हूँ। और समाज और जो थोड़ा बहुत ज्ञान उनमें मिलता है उससे, मैं तन नहीं मैं मन नहीं फिर भी मुझे क्यों वेदना, मैं चाहता हूँ सत्य को ही खेदना। मतलब कि अब जब नए जनरेशन में आते हैं हम लोग 9th से, तो बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग विचार कहते हैं कि हम शरीर नहीं, मन नहीं है। तो फिर भी दुख होता है यार कि हम तक फंस गए दुनिया में आके। इतना काम करना पड़ता है, इतना सारी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारा चीज़। तो पहले सेल्फ लव होता है, फिर इंसानियत समझ में आती है, फिर परिवार समझ में आता है। तो चलिए आपको एक एक चीज़ से मिलाते हैं। तो जब समझ में आता है कि हम भी हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, देन वी रियलाइज, तो हम लोग ठहर के देखते हैं दुनिया यार की अव्यक्त, जब आदमी को थोड़ा सा अव्यक्त करना चाहता है तो वो अव्यक्त कर ही नहीं पाता वास्तविक रूप में। बोलने की तो बहुत कुछ बोल देता है आदमी, पर जब उसको वास्तविक ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर मौन हो जाता है, वो कोशिश करता है। तो चलिए आपको इंसानियत की ओर ले चलते हैं। आप
बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इसमें, तो चलिए आपको छोटे से बनाते हैं और थोड़ी पढ़ाई पूरी हो जाए तो मैं शायद सोच रहा हूँ कुछ किताबें लिखूँगा। तो उस किताबों में प्योर ह्यूमैनिटी और ऐसी चीज़ें लिखूँगा कि लोगों को लगेगा कि जीवन होता क्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे जीवनी वगैरह, तो मैं उसमें अपना परिचय देते हुए संपूर्णता का अनुभूत कराऊंगा आप लोगों को, और अपने आप को भी आप ऐसा प्राप्त करेंगे कि आपका आनंद और जीने का तरीका बदल जाएगा। मैं फालतू की बातें करता हूँ पर ये मेरे सीखने का तरीका है। तो चलिए आपको इंसानियत की बात करते हैं। तो जब आदमी को समझ में आता है कि यार मैं मेरे जैसे सब हैं, तो वो कहता है कि अजनबी सा रहते हो आप सब इस ज़माने में, क्या कुछ घुस लोगे मुझे अपना बनाने में। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ काम पड़ता है या कुछ लालच पड़ता है तो ही मतलब जुड़ते हैं, नहीं तो कुछ अपने में खोए रहते हैं। तो वही लालच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हमसे भी मिलो, हम भी इंसान हैं भाई। अब अगला लिखते हैं कि क्या लिखूं कि तुम्हारा दिल मेरा दर्द समझ जाए, मैं तुम्हें खुद में पाऊँ तो मुझे खुद में पाए। तो बस सामान्य सी बात है कि आदमी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हमारे जैसे ही लोग रहते हैं यहाँ दुनिया में, तो उनको फील करने की इच्छा होती है, उनके लिए कुछ कर्तव्य करने का मन करता है क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। हमारी कितने न जनरेशन के लोग 100-200 पीढ़ियों के बाद हमको भाषा, समाज, कपड़ा उपड़ा, खाना, बोलना, एक एक शब्द सीखा है। तो समाज से ही सीखा है भाई, जनरेशन से, लोगों से। तो उन्हीं सब के साथ जुड़ के अपने जीवन को मस्त बनाने की कोशिश में इंसानियत पे कविता लिखना प्रारंभ किया था। तो आगे ले चलते हैं आपको। तुम सा ही हूँ कभी खुद को मुझ में ढूंढ लेना, यूँ कभी मेरी सुधियों को ही सही स्नेह से चूम लेना। ये कविता इसलिए है क्योंकि हम लोग भी महसूस करते हैं कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने हमको महसूस किया, और हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे बुजुर्ग जैसे बाबूजी में कांधे पे बैठा के घुमाते थे गाँव मस्त, तो उनके प्रेम और उनसे ही मतलब सीखा हम लोगों ने। नाना जी हमारे थे, हैं, उनको मतलब अब हमारे मतलब हमको अच्छा बनाने के लिए, हम थोड़े सांवले थे तो हमको गोरा बनाते थे, नहला के मस्त पंडित आदमी बनाते थे, अच्छे अच्छे राणा प्रताप, शिवाजी वगैरह वगैरह कहानी सुनाते थे, जिससे कुछ कैरेक्टर और कुछ बाह्य व्यक्तित्व भी बने मस्त। तो ऐसे ही जब सीखते सीखते हम लोग मस्त बनते हैं तो उनकी सबकी याद तो आती है, और जब हम उनसे ही कुछ चुरा के बने होते हैं तो उस सारी चीज़ों को थोड़ा मस्त अनुभूत करते हैं जीवन जीते जीते। तो इंसानियत की बात ऐसे ही शुरू होती है। फिर फैमिली पे आते हैं। फैमिली पे जब याद आता है कि नानी, मम्मी, माई, बुआ, सब लोग, मौसी, सब लोग कन्हैया कहते थे, तो उस पर याद आता है कि जब भी प्यार से कहती हो तुम कन्हैया, भूल जाता हूँ सारी व्यथाएं प्यारी मैया। और बहुत सारी कविताएं ऐसे ही लिखते अपना अंदर का जो अनुराग है नाम शब्द, जो थोड़ा सा मैंने सोचा कि बाबूजी से पूछें कि इतना कठिन नाम क्यों रख दिया, पर अब नाम है तो भाई निभाएंगे। और जब भी कहीं मौका पड़ता है, कोई कह देता है कि नालायक हो तुम मतलब अस्तित्व पर चुनौती आती है तो हमें बोलना पड़ता है कि अनुराग नाम है हमारा। आप लोगों ने सुना होगा वैसे क्योंकि गुस्सा तो आता रहता है नॉर्मल, पर मैं अधिकांशतः सिंपल लाइफ जीना पसंद करता हूँ। और बहुत कुछ होता है ऐसे, और बहुत कुछ चीज़ें बता नहीं सकते हम लोग। जैसे होता है फिलोसफर जो बनते हैं 9th-10th में, तो उसमें होता है यार कि सब लोग पढ़ाना सिखाना चाहते हैं तो पूरी जांच ली जाए, लेकिन जो दुनिया भर की चीज़ें सीख जाएं तो उसके लिए ये भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे सब कुछ सिखा दो, चाहे मेरी जान ले लो तो जान लेने को उतारू रहते हैं।
पर जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब इंसानियत, परिवार और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो होता है कि उनके लिए कुछ करने की भी जज्बा आता है कि करें पहले, बिना करे कुछ जान हो नहीं जानी चाहिए। भगवान ज्ञान बाद में, पहले कर्तव्य। देन फिर रियलाइज़ होता है भाई। और मैंने थोड़ा सा, जैसे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जैसे देश प्रेम हो गया और बहुत सारे चीज़, मानवीयता, समाज, और उसके बाद सबसे खास, मैं थोड़ा सा विद्या मंदिर का विद्यार्थी हूँ 12th तक, तो लड़कों की क्लास में रहा। तो किसी भी लड़की का फ़ोन आता था, मतलब सिंपल सा, तो मुझे लगता था मुझसे थोड़ी काम होगा, तो मैं घर वालों को फ़ोन दे देता था। बाद में पता चलता था कि मुझसे बात करने के लिए फ़ोन आया है, तो मैं कहता था होगा, और सिंपल सा। तो जुड़ाव ही नहीं हुआ किसी से, पर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिले जो मुझे अच्छा समझे। तो मैंने सिंपल सा मुझे कहा, यार मुझे अच्छा समझ नहीं है भाई, मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। सेल्फिश हूँ थोड़ा सा। अच्छा बनने के लिए किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए। पर हाँ, तो ऐसे ही जस्ट इमेजिन, एक खतरनाक कविता भी लिखी थी मैंने कुछ स्टोरीज गाना वाना सुना था, जैसे उसने कहा था कहानी, और क्या बोलते हैं वो कविता, गुनाहों का देवता कहानी, और बहुत सारी गाने उन्हें सुने थे, फिलोसफी थोड़ी पढ़ी थी। तो मैंने लिखा था, जुर्म ये है कि वो मुझ में यूँ रची उससे उसमें पाऊँ, ख्वाहिश से मरने से पहले पेश हो जाऊँ। तो इसका सीधा स्वभाव था कि जो लड़का जीवन से उम्मीद था कि सीखे और सारी चीज़ें सीखे, उसे कर्म करने की भी इच्छा हुई, मैं किसी से उसके प्रति किसी कुछ अपने कर्तव्य निभाऊं। और जैसे होता नहीं, इंसानियत से होता है कि जो इंसानियत हमारे अंदर है, जो हम सीख रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को और बेहतर तरीके से दें। वैसे होता नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं फुली कन्फ्यूज हूँ। क्योंकि रात के अभी थक गया हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट मिनट। और आपको पता होगा कि लाइफ बहुत जल्दी बीतती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे मैंने सिंपल लाइफ जीने के लिए लिखा कि सरल हो शून्य को साकार करना, रमक हो रूह का श्रृंगार करना, समय और सत्य की अद्भुत कला, यहाँ सब देह भस्म होने ही पला। तो इसका सरल सा अर्थ है कि हम लोग शून्य हैं, हमको सिखाया गया है तो हम साकार हुए हैं। तो हमें अपने सबसे प्रेम करना चाहिए, खुद से प्रेम करना चाहिए, जो मेरा नाम भी अनुराग, और उससे हमारी रूह या जो हमारे अस्तित्व का निर्माण होता है। रमक हो रूह का श्रृंगार करना, समय और सत्य की अद्भुत कला। ये समय और सत्य की ये कला है कि यहाँ हर व्यक्ति मिटने के लिए पैदा हुआ है। तो मिटते मिटते कुछ आने वाली जनरेशन के लिए और खुद में कुछ ऐसा कर जाना, मतलब कुछ अपने कर्तव्य निभाने के लिए जीना चाहिए। अभी मैं नहीं बता पाया आप लोगों को अच्छे से अपनी बातें कि भाई आई एम अनुराग एंड कन्हैया कहकर हमें कितना प्यार किया सब लोगों ने, तो हमें अच्छा समझा, तो उसको अच्छा ही अपनी दिखाने का मौका तलाश करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, भविष्य देखा किसने, कल किसने देखा, पर कल दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके बाय दोस्तों, प्रणाम, शुक्रिया। माई सेल्फ अनुराग मिश्रा एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माई गुड एंड प्योर वास्तविक शब्द ढूंढ रहा हूँ, क्या सब तो बहुत सारे हैं, पर खुद को एक सच्चा और वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करना, जिससे किसी को मतलब
क्या बोल सकते हैं। मैंने यार इतना हिंदी इंग्लिश बाबा लोग ने पढ़ाया ना यार, इतना मैं शब्द ही नहीं यूज कर पा रहा ही अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या, जस्ट लाइक आई वांट टू से कि प्रणाम। मुझे पढ़ाई करना है, बाय। कष्ट से वो डरे जो सुख के लिए निकला हो, लेकिन जिसने कष्टों को ही अपने गले लगाया हो वो फिर कैसे डर सकता है।